हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्यूमैन गेट एकेडमी। आप देख सकते हैं न्यू वैकेंसीज रिलीज हुई है डीवीसी में, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। कौन सी ब्रांच में ये वैकेंसीज रिलीज हुई हैं, कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं, साथ में इनका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम देख लेते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स। यहाँ पे आप देखिए, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज भी उन्होंने मेंशन की है ना। आप देखें, मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए टोटल 21 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए 17, सिविल वालों के लिए 11 एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए टोटल 5 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। ओके, और ये जो वैकेंसीज रिलीज हुई हैं बैकलॉग वैकेंसीज हैं फॉर ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए। ओके, उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कैटेगरी वाइज कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, अभी हम देख लेते हैं पे स्केल क्या रहने वाला है। वो भी उन्होंने मेंशन किया है 7th पे रिवीजन के अकॉर्डिंगली 56,100 टू 1,77,500 ये पे स्केल रहने वाला है। चलिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात इस नोटिफिकेशन में मेंशन की है कि कौन कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। उन्होंने मेंशन किया है कि जो भी स्टूडेंट्स के पास गेट 2025 का वैलिड गेट स्कोर कार्ड है, मीन्स जो भी स्टूडेंट ने गेट 2025 क्वालिफाई किया था और उनके पास वैलिड गेट स्कोर कार्ड है, वो अप्लाई कर सकते हैं इन पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए। और साथ में ये भी मेंशन किया हुआ है कि वो स्टूडेंट्स अप्लाई बिल्कुल नहीं कर सकते जिनके पास गेट 2024 का स्कोर कार्ड है या उसके पहले का है, वो अप्लाई नहीं कर सकते। कंपल्सरी गेट 2025 का वैलिड गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए। डन। जो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, उनके पास वैलिड गेट स्कोर कार्ड है, वो अप्लाई कर सकते हैं। अब साथ में एक बार और देख लेते हैं स्टूडेंट्स, उन्हें मेंशन किया हुआ है अगर कोई मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या सिविल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स के जो अदर डिसिप्लिन्स के स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर जो भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैकेनिकल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, थर्मल, मैकेनिकल ऑटोमेशन, पावर इंजीनियरिंग से अगर उनका इंजीनियरिंग डिसिप्लिन ये भी है, वो स्टूडेंट्स भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, साथ में अगर आप देखें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर उनका डिसिप्लिन, किसी भी स्टूडेंट का डिसिप्लिन अगर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से पावर इंजीनियरिंग में है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में जिनका सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीटेड है, वो अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए उन्होंने मेंशन किया है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, ये स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देख लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट। आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव ट्रेनी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल या इंस्ट्रूमेंटेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। फुल टाइम बीटेक कंप्लीट होना चाहिए। और उन्होंने मेंशन किया है जो आपके यूनिवर्सिटी में जो आपके एग्रीगेट्स आए हैं फॉर ओबीसी वाले स्टूडेंट्स के लिए 65% से कम नहीं होना चाहिए, और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी वाले स्टूडेंट्स के लिए 60% से कम नहीं होना चाहिए। अगर आपके एग्रीगेट्स 65 से ज़्यादा हैं फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स या 65 हैं फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स, या फिर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी वाले स्टूडेंट्स के लिए 60 या 60 से ज़्यादा हैं, वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, है ना। ये 4 ब्रांचेस में कॉमन है, ऑल 4 ब्रांचेस में ये कॉमन है। आप देख लें, मैकेनिकल में भी, इलेक्ट्रिकल में भी, सिविल में भी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में भी। ये भी उन्होंने बता दिया कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है।
देखिए स्टूडेंट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। सो अपर एज लिमिट उन्होंने मेंशन किया 29 इयर्स एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स। बट हमने अभी देखा ही था कि ये जो फॉर्म है वो ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए है। सो उनके लिए आप देखें यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सो उन स्टूडेंट्स के लिए आप देख सकते हैं रिलैक्सेशन एंड कंसेशंस में मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे आप देखिए एज लिमिट, अपर एज लिमिट फॉर ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट्स के लिए 3 इयर्स है एंड एससी एसटी वाले स्टूडेंट्स के लिए 5 इयर्स है। ओके, पीडब्ल्यूडी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन प्रोसीजर्स, उन्होंने मेंशन कर ही दिया था। जो भी स्टूडेंट्स के पास गेट 2025 का स्कोर कार्ड है सो वो अप्लाई कर सकते हैं इन पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। अभी इसमें जो भी आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए थे 100 में से, सो उसके अकॉर्डिंगली सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। सो सिलेक्शन प्रोसीजर डिपेंड करेगा आपके गेट 2025 स्कोर कार्ड के ऊपर, है ना। एंड उसमें जो भी आपके 100 में से मार्क्स आए उसके अकॉर्डिंगली ये डिपेंड करेगा। ओके, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे आप देखें मेंशन किया है नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी ऑफ ₹300 फॉर ओबीसी एनसीएल। ओके, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए वो एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी, उनके लिए ये फॉर्म फ्री है। ओके, नेक्स्ट स्टेप रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सो जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं सो उनको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना पड़ेगा। उस समय आपका गेट 2025 का जो वैलिड गेट स्कोर कार्ड है वो वेरीफाई किया जाएगा, मार्कशीट्स वगैरह एंड ऑल, ये सारा कुछ वेरिफिकेशन के वक्त देखा जाएगा। अब लास्ट है इम्पॉर्टेंट डेट्स। सो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके थे 28 नवंबर से। सो लास्ट डेट अप्लाई करने की है 23 दिसंबर 2025। सो स्टूडेंट्स जो भी एलिजिबल हैं वो समय से पहले फॉर्म फिल कर दें। सो ये नोटिफिकेशन था डीवीसी का। अभी कोई और क्वेरी हो सो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, आप कॉल करके भी बात कर सकते हैं। ओके, सो ये नोटिफिकेशन आप लोग एक बार देख लीजिएगा, जो भी एलिजिबल हैं वो फॉर्म फिल कर दीजिएगा समय से। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।